दिल तो यही था कि बस किसी तरीके पाकिस्तान चले जाए। तुर्की का जो पुलिस वाला था ना, उसने आते ही अटैक किया, सर में लगा तो मैं ऐसे मुंह के बल नीचे गिरा। सोच लिया कि ये मेरा आखिरी दिन है। ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकता ना। लड़के पकड़े गए लेकिन आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसमें हम तकरीबन 170 बंदे थे। कश्ती डूबी भी थी। 180 से 90 बंदे उस कश्ती में शहीद हुए थे। हमें पुलिस ने पकड़ लिया। इंसान को ज़हनी तौर पे ऐसे कर देते हैं, ना मरने देते ना जीने देते हैं। 25 किलो मेरा वजन कम हो गया। किसी की हिम्मत ना अब दोबारा पड़े कि हमने ये सफ़र करना। दाल भी छोटे गोश्त कम नहीं। दोबारा ट्राई की? हाँ, दोबारा फिर ट्राई की, फिर पुलिस आई, फिर पकड़े गए। अच्छा, फिर हम पीछे आ गए। दो ट्राइयां हो गई? 2 ट्राइयां हो गई। मैंने इस दफा रहा था क्योंकि पीछे तो हम जा नहीं सकते थे। दिल तो यही था कि बस किसी तरीके पाकिस्तान चले जाए। अच्छा, यानी कि आगे का इतना हालात बुरे हो गए थे कि वापस आ गए। मेरा तकरीबन उस वक्त तक 10 kg से वजन कम हो गया था मेरा। तो खुराक तो पास है नहीं थी, तवानाई जिसे में है नहीं थी, विटामिन तो जिसे में है नहीं थे। तो बंदा फिर कैसे, आपको पता है ताकत के साथ ही बंदा ये सफर कर सकता है। लेकिन पीछे भी नहीं जा सकते। पीछे भी नहीं जा सकते थे। तो तीसरी जो ट्राई थी ना मेरी, मैंने उसमें इरादा कर लिया था कि मैंने सबसे आगे रहने, और अगर मैं पकड़ा गया तो मैंने उधर ही बैठ जाना, मैंने पीछे नहीं आना। क्योंकि पीछे जब आते थे वो हमें पता था हम कैसे पहुंचते थे। ना तो रास्तों का पता, जिधर भी देखते बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, दूर दूर तक निज़ाम, कोई रास्ता भी नहीं था। जो कदम लगे हुए थे ना जाते वक्त आते वक्त, उन कदमों के सहारे हम जाते थे, उधर लोकेशन में बैठ जाते थे। तीसरी दफ़ा जैसे ही हम उधर पहुँचे हैं, तकरीबन हम 250-300 लड़के थे जो तीसरी गेम में हम उधर दोबारा गए हैं। अच्छा। और मैं सबसे पहली सब में जो हम लड़कों की तरह मैं आगे था। जो तुर्की का जो पुलिस वाला था ना, उसने आते ही अटैक किया। उनके पास एक बहुत बड़ा स्टिक थी, डंडा टाइप कह लेना। अच्छा। उसने आते ही मुझ पे हमला किया। मेरा सीधा इधर लगा, सर में लगा तो मैं ऐसे मुंह के बल नीचे गिरा। मुंह के बल नीचे गिरा हूँ। मेरी आंखों के सामने ऐसे अंधेरा सा आ गया, ऐसे ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं ऐसे जैसे ही नीचे गिरा हूँ तो मुझे नहीं पता चला कि मुझे था मैं वापस जाने लगूँ। मैं फिर भागा हूँ। जैसे ही मैं भागा हूँ तो मेरे पाँव तो मतलब नहीं चल रहे थे, लेकिन मैं ऐसे सीधा ज़मीन के बल ना, मतलब ऐसे ज़मीन के बल नीचे जा रहा हूँ। जैसे वो खाई थी, बहुत बड़ी खाई थी, मैं जाके नीचे गिरा हूँ। जैसे ही मैं उठा हूँ, मैंने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कोई बंदा नहीं, मैं अकेला। तुर्की के बॉर्डर पे मैं अकेला था। समझ ले वो सब पकड़े गए थे, मैं अकेला था। बर्फ बहुत ज़्यादा थी। मैंने उस वक्त सोच लिया कि ये मेरा आखिरी दिन है। घर में वालिदैन के चेहरे, दोस्तों के चेहरे, गली मोहल्ले सब मैंने जो कुछ मुझे आता था ना, मैंने उधर पढ़ लिया। और आंखों से ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकता ना, मतलब इस कदर। तो मैं आपकी बातों में मैं खुद खो गया हूँ। तो मुझे खुद हो रहा है कि मैं जिसम मेरा काम पर है, मुझे होना आ रहा है कि यार ये उस वक्त फिर इरादा के फिर मैं उधर ना कदम लगे हुए थे जी। बर्फ मैं उस पे चल के जाता गया अपने हाथों को ऐसे कर। बर्फ बहुत ज़्यादा, वो बर्फ पकड़नी, वो चूसनी, होंठ खुश्क हो गए थे, चूसनी। रो रहा हूँ, पीछे याद कर रहा हूँ कि बस अभी गया, अभी मरने लगा हूँ। बस यही था ज़हन में। हिम्मत नहीं थी, बस चल रहा था। तकरीबन रात 2 बजे के हम निकले हुए थे। तो मैं जब ये मेरे साथ आसा वो 3 बज गए थे। 3 बजे से मैं ये स्टार्ट करके तकरीबन सुबह 7 बज गए थे मुझे, वो अकेले सफ़र करते। जैसे मैं गया हूँ, एक पहाड़ी थी खुश्क सी, मैंने कहा चलो इधर जाकर स्टे करते। जैसे मैं उधर गया, उधर 6 लड़के मुझे मिले हैं। जैसे मैंने उनको देखा है, मुझे उनका ज़ुबान नहीं आता है। वो अफ़गानी थे, वो इराकी थे, वो ईरानी थे, जो भी थे। मैं उनको पास जाके बैठ गया हूँ। उनके पास खजूरें थी, उन्होंने मुझे वो दी। पानी उन्होंने ऐसे आग जलाई हुई थी, खुदा ने फरिश्ते भेजे आपके लिए हैं। उन्होंने मुझे वो पानी दिया। उन्होंने ज़बान नहीं आती, बस वो इशारों में मुझे समझा रहे थे कि मतलब तुम बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। मैं बैठा हूँ उधर। तो जैसे ही वो तकरीबन रात का टाइम हुआ है, उन्होंने कहा हमें आगे से ना एक बंदा लेने आ रहा है जो एजेंट है, तुम इस वक्त तुर्की में हो। उधर तब मुझे पता चला कि मैं तुर्की में एंटर हो गया हूँ। तुर्की में एंटर हो गए थे? हाँ, तुर्की में एंटर हो गया था। मुझे ये था मैं ईरान में ही हूँ। ये अच्छा है, तो उन्होंने तब था आप नीचे पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही। तुर्की वो जो मेरे साथ है ना साहब, वो सब पकड़े गए थे। मैं अकेला जो था ना, वो तुर्की बॉर्डर क्रॉस करके उधर पहुंचा हूँ। उधर से वो एक लड़का आया, उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में लेके वो हमें एक सेफ पे ले गए। उधर जाकर उन्होंने पूछा तुम किसका बंदा? मुझे बंदा का नाम तुम रहमान उन्होंने बोला हुआ, तो तुमने कहना मैं रहमान का। कहा ओके ठीक है, बैठ जाओ। इस सफ़र को जो मेरा ये जो मतलब सिस्टम था ना,
जो मैं तुर्की में एंटर हुआ था 4 से 5 दिन गुजर गए थे, मैं उन लड़कों के साथ था, उधर ही रह रहा था। पीछे सबको कॉल आ गई, वालिदैन को पता चलेगा कि सब लड़के पकड़े गए हैं लेकिन आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यानी उनको पता लग गया? पता चल गया था उनको, उनका आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये वो वालिदैन और वालिद बहुत परेशान हो गए। मतलब 6-7 दिन से सफ़र था उनको, क्योंकि एजेंट के साथ उनको रब्ता था, वो कह रहा आपके बच्चे का नहीं पता चल रहा है। उन्होंने बहुत मुश्किल ये सफ़र या ये जो वक्त था गुजारा, क्योंकि आपको पता है जवान औलाद होती है, किसका दिल करता है। वो तो जाहिर बात है, उधर उन्होंने माँ बाप ने भेजा हुआ है जवान औलाद को, कहते होंगे हमें तो बाद में देखेंगे, बाद में जाए, फ्यूचर पहले हमारा बच्चा चाहिए। उधर से पहुंचो, मैंने उनसे बोला कि मेरी ना बात करवाओ आपकी। मेरे मानो एक लड़का था, उसने मुझे मोबाइल दिया है। फिर मैंने जो अपना एजेंट था उसको कॉल किया कि मैं इस वक्त तुर्की में मौजूद हूँ। उसने फिर मेरे वालिदैन को कॉल किया कि आपका बच्चा तुर्की में पहुँच गया, आप परेशान ना हो। चलो, वो परेशानी का जो भी सिस्टम जो आलम था, मैंने उनका मुझे बड़ी भूख लगी, आपकी मेहरबानी होगी दे दो। इस जो मेरा जो सफ़र था, इस सफ़र को तकरीबन 15 से 16 दिन गुजर गए हुए थे, कुछ भी नहीं खाया था। वही जो ईरान में खाई थी, पाकिस्तान से लेके 15-16 दिन गुजर गए हुए, टोटल 15-16 दिन। पाकिस्तान कोयटा से शुरू किया या घर से शुरू किया? घर से शुरू किया, तुर्की तक ना 16 दिन 2 ट्राइयां की तुर्की की, उस दौरान 16 दिन गुजर गए। तीसरी ट्राई में मैं मतलब तुर्की में एंटर हुआ पहुंच गए। और जनाब अली तकरीबन 16 दिन बाद दाल मिली हमें, वो जो कहते हैं ना मसरा की दाल। समझ ले कि हम कैदी थे, वो दाल आई। वो दाल भी छोटे गोश्त कम नहीं थी। यकीन माने, वो जैसी देखी है ना, वो मैंने और टूट पड़े हैं आप? टूट पड़े हैं। वो दाल खाई है, बड़ा यकीन माने। कितने दिन बाद खाना खाया था? 16 दिन बाद वो दाल ही खाई है। तो चने और पानी से गुजारा वो पाना जो होता है ना, वो जो जैसे हम पाकिस्तान में बंद कहते हैं जिसे, वो तो वो उल्ली लगी हुई है, वो ली हुई, वो तो खाए नहीं जाते थे लेकिन खाने पड़ते थे मजबूरी में। वो जनाब वाले उन्होंने हमें दिए हैं, वो दाल वगैरह खाई है। चलें, उन्होंने बोला आपका फिर सफ़र अपनी जो पेमेंट वगैरह वो लगवाओ। मैंने एजेंट को कॉल की कि मैंने इस एक चीज़ इधर ऐड करनी है। उसने मुझे बोला था कि आपके जो पैसे हैं ना, वो 1,80,000 मुझे दोगे तो आपका बेहतरीन सफ़र होगा। मेरे साथ 70,000 वाले बंदे थे, सारे इकट्ठे थे। मेरे साथ 50,000 वाले बंदे थे, मेरे साथ लाख वाले बंदे थे। मतलब है मैं हमेशा जो है ना डंकी को प्रमोट नहीं करता, डंकी खिलाफ है, लेकिन आप पैसे भी देते हैं ना, तो आप काम दे रहे हैं। बिल्कुल, तो पैसे एक ही है, सबके सेम है, प्रोटोकॉल भी एक ही मिल रहा है, सफर भी एक ही है। ये सिर्फ हमारे ज़हन से खेलते हैं कि आपको वीआईपी प्रोटोकॉल, वो वीआईपी प्रोटोकॉल था जो मेरा ये सफ़र था, ये वाकई वीआईपी प्रोटोकॉल था। क्योंकि कुछ लोग जिनके साथ सफ़र किया था, बहुत यकीन मैंने सोच के बड़ी हैरत होती है इस बात को कि मैं तो यही कहूँगा अपने देखने वालों को कि आप कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं। चले, बड़े और रास्ते भी हैं, बहुत रास्ते भी हैं, वो भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा, आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैं भाई की डंकी की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, इसलिए सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को पता लगता रहे कि ये इतना खतरनाक रास्ता है, जिस तरह भाई को नहीं पता था कि इतना खतरनाक रास्ता है, तो उसको अवेयरनेस देने के लिए आप लोगों को बताने के लिए कि ये रास्ता इतना खतरनाक है कि आप लोग इसको ना चूज़ करें। और बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, इलीगल रास्ते बहुत तरीके हैं, वो मैं बताऊँगा, लाजमी शेयर करूँगा आप साहब। वो भी उधर से जनाब वाले फिर वो लड़के उन्होंने अपनी पेमेंट लगाओ, मैंने कॉल की है पेमेंट दे दो। तकरीबन 1,80,000 उधर से लाख रुपये, 2,80,000 में टोटल मेरा ये फाइनल हुआ था सिस्टम। अच्छा, उधर से पैसे क्लियर हुए हैं, एक दिन लगा मेरे पैसे क्लियर हुए। फिर उधर से हमें उन्होंने निकाला है, उन्होंने कहा जी आपने शिप में जाना है तुर्की क्योंकि रास्ते बंद से, कोरोना की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल जैम थी। कहाँ से कहाँ जाना था आपने? अब हमने इनका शहर था दियारबकर, तुर्की का शहर था दियारबकर में हमने जाना था। यानी कि बॉर्डर से जो है ना दियारबकर आप बाय रोड नहीं जा सकते? बाय रोड, क्योंकि लगा हुआ था ना, लॉकडाउन लगा हुआ था। अच्छा, इसलिए। अच्छा, ठीक है। और मैंने प्लान फिल्मों में सुना हुआ था कि बड़ा सा शिप होगा, अंदर बड़ा निजाम होगा, ये सारा शिप में बैठेंगे, ये होगा वो होगा। हम किनारे पे खड़े हुए हैं, मैं कह रहा शिप नहीं आ रहा। उन्होंने बोला चलो जी रेडी हो जाए, शिप आ गया। मैं किधर है देखा जनाब, एक छोटी सी कश्ती छोटी सी, जो मकसद सुनते हैं जो पानियों में डूब जाती है, ये वो छोटी सी कश्ती थी जो दियारबकर में 9 घंटे का सफर था दियारबकर शहर में जाने के लिए। अच्छा। उस कश्ती में, उसमें हम तकरीबन 170 बंदे थे। जो छोटा सा एक डिब्बा था उसमें उन्होंने बैठा दिया, जिधर कोई बैठ गया। एक मेरे साथ बुजुर्ग थे, वो अफगानी थे, उनके पास एक छोटा सा कुरान था, उनको सांस का मसला था क्योंकि वो शीशे बंद थे। वो सफ़र शुरू हुआ, उनको सांस का मसला बन गया उधर बेचारों को ना। उनको फिर मैंने अपनी जगह पे बैठाया, मैं आप इधर बैठ जाएँ। हमसे 1 साल पहले वो कश्ती डूबी भी थी। अच्छा। जिसमें गालबन 180 से 90 बंदे उस कश्ती में शहीद हुए थे। बस ऐसे लग रहा था अभी गए। तो चलो 9 घंटे के बाद हम उधर पहुँचे हैं। उन्होंने जाके मैं छोड़ दिया, उनको जाओ अब।
उधर एक पहाड़ी थी, लोकेशन लगी हुई थी लड़कों के पास जो था। हम इसके दियारबकर शहर है उधर पहुँचे हैं। तो उधर से हमने एजेंट से रब्ता किया कि ऐसे ऐसे करके मतलब हम इधर पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने इधर से 40 से 45 किलोमीटर एक टर्मिनल है, उधर पहुँचना है, आपने पैदल ही वॉक करना है। मेरे साथ सियालकोट के लड़के थे, वो भी अभी 2 लड़के ना इधर, बाकी सब डिपोर्ट हो गए हैं। वो भी इधर ही इटली में ही है, इटली में ही है। वो पहुँच गए यहाँ पे? 2 लड़के पहुँचे उनमें से। तो वो मेरे साथ थे, हम उधर से चले। तो चलते चलते हम जा रहे हैं, 45 किलोमीटर था समथिंग ना, वो जिधर हमने पहुंचना था वो टर्मिनल था उनका ना, जिधर से बस वगैरह लेनी, उधर से हमने खुद ही सफ़र तय करना था। हम गए हैं, एक ऐसे पुल बना हुआ था, पुल के नीचे एक लड़के थे 3-4 जिनके पास लोकेशन थे। उनका इधर आ, उधर गए, उधर से 10 लड़के और थे। उन्होंने कहा हमें यार लोकेशन का नहीं पता चल रहा है, तो हमने भी इधर जाना। हमने बोला चलो हम हमारे साथ ही आ जाओ तुम लोग भी। हम इकट्ठे गए हैं, उधर से 45 किलोमीटर हमने पैदल सफ़र किया है। हमारे पाँव में छाले पड़ गए, ठंड होगी अभी तो, जनवरी का महीना हो गया ना, तो छाले पड़ गए हुए थे, यकीन माने पाँव जो गल गए हुए थे, ऐसा सिस्टम हो गया था। मेरा कोई हाल नहीं था, पानी भी हमारे पास नहीं था। जो रास्ते में चीज़ें फेंकी होती थी ना लोगों ने, गाड़ियों से गुजरते जो फेंकी, वो हम उठा के खाते थे। ओए ओए ओए, इतने बुरे हालात थे। इतने बुरे हालात। उससे बेहतर नहीं कि बंदा अपने मुल्क में ठीक था। बिल्कुल, अपने मुल्क बड़े दिन वो याद आते हैं कि यार ये सिस्टम हमने क्यों किया ऐसा। लेकिन फिर जब पीछे देखते थे कि यार कुछ बनना है, कुछ करना है, जब किसी ने इरादा कर लिया तो फिर ठान लिया। ठीक है, अच्छा फिर चले वो सफ़र। फिर हम उधर के टर्मिनल पे पहुंचे हैं। टर्मिनल पे पहुंच के उन्होंने हमें कॉल की है कि हमने एजेंट को कॉल के मैं इस जगह पे हूँ। उसने बोला कि मैं तुमको लोकेशन भेजता हूँ, तुमने इधर जाना है। उधर गया, उधर एक लड़का था, उसने हमें ले लिया। वो जो मेरे साथ दूसरे लड़के थे वो उनको एजेंट ले गया। मैं और एक और लड़का था, 2 लड़के थे, और एक अफगानी था हमारे साथ, 3 लड़के थे। तो मेरे पास मोबाइल था, वो बंद हो गया था, टोटल बैटरी, एजेंट से भी रब्ता नहीं हो सकता था। मैंने जो अफगानी था उससे मैंने कहा तो आपकी मेहरबानी होगी, मुझे बात करवा दो। वो मेरी बात नहीं करवाता था, कहता नहीं ये वो। मैं एक और एक लड़का पाकिस्तान था, मंडी बावलदीन का, वो चाचा टाइप था ना, थोड़ा बुजुर्ग था, तकरीबन 45-46 साल उसकी एज थी। मतलब एज इतनी थी लेकिन अपनी एज से ज़्यादा वो बड़ा लग रहा था। तो हम चलते जा रहे थे, मैंने उसे चाचा से बोला चाचा मरने से अच्छा यही है कि इससे मोबाइल छीना जाए, इस अफगानी से, क्योंकि ऐसे तो ना हमारा रब्ता होना था, हम तो इधर ऐसे ही मर जाएंगे, क्यों ना हम लड़के से कुछ लें। हाँ। चल सही है। हमने चाचे से करके मैंने उस अफगानी से ना मोबाइल छीन लिया। तो उसने मुझे बोला कि तुमको ना मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो जैसा भी वो चला गया, मैंने वो मोबाइल लिया। मैंने अपने एजेंट से रहा था कि ऐसे ऐसे मेरा मोबाइल बंद है, ये भी मैंने किसी से मोबाइल छीना है। तब बताओ, उसने बोला कि मैं तो काफ़ी देर से तुमको ट्राई कर रहा था लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था, चलो तुमने इस लोकेशन पे तुमने जाना है। मैंने चलो ठीक है। वो जो उनका एक शहर था, एजेंट से आपका रब्ता हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, शुक्र किया। नहीं तो आप तो भटकते रहते तो पता मिलना ही नहीं था, सही बात, छोड़ देना था, कदर गया बंदा। हाँ। तो जैसे ही जनाब उस टर्मिनल में मैं पहुंचा, वो अफगानी मुझे फिर मिल गया। अच्छा, हाँ, उधर ही। चलो मैंने इस वक्त तक अपना मोबाइल, वो जो बस में बैठे थे ना, जिस बस में बैठना था उसमें वो लगा हुआ था चार्जिंग के लिए ना, हमारी टिकट उसने करवाई हुई थी, उनका डील होता आपस में ना। तो चार्जर वगैरह चीजें आगे पड़ी नहीं थी, मोबाइल बच गया आपके पास ही रहा हमेशा? मोबाइल तो मैंने रखा हुआ था ना, बैग बुक तो मैंने उधर ही फेंक दिया। ये तो मुझे पता था ना इससे रब्ता होना है, वो तो नहीं फेंकना था चीज। मोबाइल और चार्जर उधर अपने संभाल के रखा था, पास ही रखा था। चार्जर भी नहीं था, चार्जर तो उधर से लड़के से लिया था। अच्छा, यानी कि हमने कहा मोबाइल लाजमी होना चाहिए। तो जनाब अली वो जब उस टर्मिनल पे पहुंचे, वो अफगानी मेरे साथ बैठ गया, मैंने उसका मोबाइल उसको दे दिया। मैंने कहा आपकी मेहरबानी यार, जैसे भी चलो आपके पास 2 मोबाइल थे, आप इधर पहुंच गए, हमारे पास मोबाइल, आप हमारी बात नहीं करवा रहे, चलो जैसे भी करके उसको दे दिया, सॉरी किया। फिर जनाब उस बस में बैठे हम जो इस्तांबुल के लिए निकलनी थी। अच्छा, वो थोड़ा सा चली है, तकरीबन 1 घंटा को सफ़र किया, फिर उन्होंने हमको उतार दिया, मेरे और एक चाचा था जो मेरे साथ, उनको बड़ी मायूसी हुई कि ये क्या हो गया। फिर हमने उसको फ़ोन किया, उसने बोला फिर इधर से 50 किलोमीटर एक और शहर है, उधर आपने जाना है, उधर से आपको बस मिलेगी। मैंने कहा भाई तुम कर क्या रहे हो हमारे साथ, ये तो मतलब अच्छा नहीं तुमने बोला। बस अच्छी बड़ी, आपने तो प्रोग्राम बना ली थी, इस्तांबुल जा रहे हैं। मैं को ये तो पैदल ही हम जा रहे हैं। हाँ। मुझे तो लग रहा है ये सफ़र पैदल ही है। नहीं भाई ये वो आपको पता है, ये जो एजेंट होता है ये किसी का सगा नहीं होता। चलो फिर इरादा कि चलो चलते रहे, मत बज गई हुई थी, बड़ा मुश्किल ये दिन था। वो फिर हम टर्मिनल पे पहुंचे हैं, उधर से बस ली है, वो बस ने हमें फिर इस्तांबुल में लेके गए हैं। अच्छा। इस्तांबुल में ये मेरा सफ़र था, मैं उधर पहुंचा, 21 दिन मुझे लगे थे टोटल इस्तांबुल पहुंचने तक। मुश्किलात, कश्ती और पैदल और 25 किलो मेरा वजन
कम हो गया था। ओए ओए ओए। तो उधर पहुंचे, उधर लड़के के पास जाके मिले हैं, उधर बैठे हैं। तो ये था मेरा तुर्की का सफ़र जनाब। उधर मैं 1 साल रहा हूँ तुर्की में। तुर्की में। अच्छा। गेम तो हमने आगे की करनी थी। हाँ जी। इटली के लिए। हाँ जी। तुर्की में काम किया है, कुछ भी सारा सिस्टम करके फिर उधर से मैंने इटली के लिए निकलना था। तो उधर से मैंने शिप का गेम करना था, जो 3 दिन 5 दिन लगते हैं उधर से ना। जैसे मैं कहते हैं अक्सर जो शिपें आती हैं जो कहीं भी जाती हैं जो। हाँ बिल्कुल वही शिप। हाँ वो जनाब तकरीबन 14.5 लाख 15 लाख लगता है उधर से। जो पाकिस्तान नहीं मारे 14-15 लाख। वो घर वालों को कॉल की, जैसे भी करके उन्होंने ऐसे इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, उन्होंने पैसे लिए, वो गारंटी रखाई। तो जनाब हम वो सेब पे चले गए हैं। अच्छा। जो इटली का सफ़र था हमारा। अच्छा। उधर बैठे सेब में हम 3 से 4 दिन रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप आज आपका जो डंकी है ना वो इटली के लिए निकलना है आपने शिप के जरिए। अच्छा। उधर से हम तकरीबन 60 लड़के थे। तो जनाब वो जो सफ़र था, जब हम शिप एक जंगल में ले गए, वो जंगल में इतना मोटा मोटा मच्छर था, यकीन माने कि आपको बता नहीं सकते। तो उस जंगल में हमने 2 दिन गुजारे हैं। अच्छा। 2 दिन गुजारने के बाद वो शिप लेके, शिप वो छोटा सा शिप था जनाब। शिप जिसे कहते हैं कश्ती समझ लें, बोट समझ लें। बोट, छोटी सी बोट सी, तकरीबन एक कमरा सी। 60 लड़के थे हम उसमें बैठे हैं। अच्छा। 60 लड़कों ने बिठाया। तो जैसे ही वो थोड़ा सा चला ना, आधा घंटा भी नहीं गुजरा, हमें पुलिस ने पकड़ लिए। तुर्की की पुलिस ने? तुर्की की पुलिस ने। वो उनका एक शहर है, उनका एक कैंप है चैनाकली, उसके साथ एक जेल भी है उनकी ना। उधर वो ले गए हैं। उधर से हम उनको जाकर हमको ना उन्होंने बंद कर दिया अंदर। 2 महीने 10 दिन में उस जेल में रहा हूँ। सही है। उस जेल में वो इंसान को ज़हनी तौर पे ऐसे कर देते हैं, ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, ज़हनी तौर पे टार्चर करते हैं। अच्छा। वो किस तरह करते हैं, क्या हिसाब है वो? रोटी नहीं देनी, अगर हम ऐसे बैठे हैं क्यों बैठे हो, खड़े क्यों खड़े हो, ऐसे मारना, ये करना, खड़े नहीं। बंदा ही पागल करता है यार, इतना तो जान छड़ रही है छुट्टे। बिल्कुल। वो इस कदर इंसान को टारगेट करते, वो किसी की हिम्मत ना दोबारा पड़े कि हमने ये सफर करना है। हम मारना नहीं है, मारते नहीं थे, सिर्फ ज़हनी तौर पे टार्चर करते थे। वो जो बंद होते थे ना, बंद जो पाकिस्तान में थे, हम जनाब वो छुपा के लेके जाते थे रात को खाने के लिए। अच्छा। इस कदर हमारे वो भूख लगती थी, वो हमने छुपाए होते थे। उनको उल्ली लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट थी, वो भी हम खाते थे। साथ आपके पाकिस्तानी लड़के भी थे और भी थे? तो सब पाकिस्तानी थे। तकरीबन हम 60-70 जो हमारा शिप पकड़ा वो 60-70 तो हम उन्होंने हमें एक कमरे में बंद किया हुआ था। बड़ा मायूसी हुई, रब से गिले भी किए, या अल्लाह के इतनी मतलब ये सफ़र मशक्क़त के साथ मैंने काटा है, बड़ा स्ट्रगल किया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए। एकदम से पकड़ेंगे, 2 महीने 10 दिन बाद उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। अच्छा, उधर से डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान? अच्छा, डिपोर्ट कर देते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा। उन्होंने जनाब डिपोर्ट किया, पाकिस्तान आए हैं। बड़ी मायूसी हुई, बड़ा दिल में। आप तो इटली के करीब पहुंचे हुए, यानी कि तुर्की तक तो समझ लगे, दरवाजे पे आ गए। यानी कि आपने पैदल सफर भी किया है, बर्फों में किया है, बिल्कुल, गाड़ियों में किया है, जो ईरान की गाड़ियों में होता है, डालों में। हाँ। आपने शिप में भी किया है, शिप में भी, सारा समुद्र से भी गुजरे हो, बर्फों से भी गुजरे हो। तो मंजिल कितनी करीब है? मंजिल के करीब आ गए, समझ लगे दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा बंद मिला आगे। तो जनाब बड़ी मायूसी, गिले किए रब से। एक दफ़ा तो ऐसे यकीन भी उठ गया कि यार ये क्या हो गया, बड़े गिले शिकवे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं जी, मेरे पास तो अभी कोई अल्फाज नहीं है भाई के लिए। मैं सही बताऊँ ना कि मैं खुद इनकी स्टोरी सुन के जो है ना, थोड़ा सा खुद सुन हुआ हूँ, मतलब गुमसुम हुआ हूँ मैं ना। तो मैं आप लोगों से क्या बात करूँ। तो बहुत शुक्रिया भाई, मुझे बताया। भाई को खुद हिम्मत नहीं हो रही, वो खुद बड़े उदास हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डंकी को मैं प्रमोट नहीं करता। डंकी जो है ना वो हमें नहीं लगानी चाहिए। और बहुत तरीके हैं, यूरोप आने के रास्ते हैं, लीगल बहुत तरीके रास्ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है इमिग्रेशन की, कि आप पाकिस्तान से इमिग्रेशन के किस तरह आ सकते हैं। जिस तरह भाई ने बताया है, इतने लाख लग जाते हैं। तो मैं 20 से 25 लाख तो इनका ऑलरेडी लग चुका है। तो इतने पैसों में आप 25 से 30 लाख में, 35 लाख में आप पाकिस्तान से यहाँ पे आ सकते हैं। और बहुत रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए। और ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। मुझे तो और कोई अल्फाज भी नहीं आ रहे, मुझसे बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।